तो जो लिस्ट में देख रहा था साल के नए हाइज की, उस साल के नए हाइज में बहुत सारे ऐसे नाम थे जो कि ऐसे स्टॉक थे जिन पे आप अगर पैसा लगा भी रहे हैं, उनकी तेजी को देखकर तो शायद फंसने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ेगी। कुछ नामों को खंगालने की कोशिश की है। इन आंकड़ों को देखिए, या तो आप इनसे दूर रहें या इनमें निवेश करें तो वित्तीय सलाहकार की राय लें, या फिर पहले सिचुएशन ठीक होने का इंतजार करें, उसके बाद ही आप किसी तरह की एंट्री पोजीशन रखें। पहला नाम है इमेजिका वर्ल्ड का। इस कंपनी को चुनने की वजह ₹5 का शेयर है। कुछ समय पहले ₹1 होता था, वहां से चलते चलते ₹5 आ गया और अपनी नए हाइज के आसपास अब कामकाज कर रहा है। लेकिन ये ना भूलें, ये हायर लेवल ₹145 था, जहां से करेक्ट होकर ये लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है ₹5 के आसपास का। ये कंपनी पर करीब करीब 1075 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसकी मार्केट कैप जो है वो करीब 47 करोड़ है और 1045 करोड़ इसके ऊपर कर्ज है। तो उसके अंदाजा लगा लिए डिफरेंस कितना है। साल में करीब करीब 150 करोड़ का ब्याज भुगतान करती है, 345 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा पेश करती है। तो फाइनेंशियल वाइज नंबर आपके सामने है, घाटा कितना है, मार्केट कैप कितनी है और उसके सामने कर्ज कितना खड़ा हुआ है। प्रमोटर करीब करीब 61% हिस्सा प्रमोटर का प्लेज है। हिस्सेदारी 30% है प्रमोटर की और उसका 3/4 के आसपास का हिस्सा जो है वो गिरवी रखा हुआ है। हायर लेवल से शेयर 96% वाइप आउट हो चुका है। वो बात अलग है, लोअर लेवल से चला भी है, लेकिन हायर लेवल से 96% ये साफ हो चुका है। ₹145 का रिकॉर्ड स्तर था। और 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वो ये कि पिछले 8 साल से इस कंपनी के नंबर से दबाव है। 8 साल से कंपनी घाटे के अंदर कामकाज कर रही है और अब तक कंपनी ने कभी डिविडेंड नहीं दिया। तो ये सभी वो पैरामीटर हैं जिनसे आप एक अच्छी कंपनी की तलाश करते हैं। तो ये सब चीजें नहीं है। आप कोई भी निवेश करें तो वित्तीय सलाहकार को जरूर ध्यान में रख के निवेश कर सकते हैं। दूसरा नाम है रियल एस्टेट स्पेस की कंपनी का। रियल एस्टेट में रिसेंटली काफी बज़ भी था, तो पेनिनसुला लैंड को मैंने चुना है। ₹5-5.5 के स्तरों पर शेयर अभी कामकाज कर रहा है। करीब ₹167 का इसका ऑल टाइम हाई है। 2240 करोड़ रुपए इस कंपनी के ऊपर कर्ज है और रफली 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना ब्याज भुगतान करती है। 2-3 चीजें अहम, करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना घाटा पेश करती है और 145 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। यानी मार्केट कैप से 4 गुने के ऊपर कंपनी सिर्फ घाटा 1 साल के अंदर दे रही है। इसके अलावा प्रमोटर का 24% हिस्सा गिरवी है। 56% प्रमोटर का स्टेक है, उसमें करीब करीब 1/4% हिस्सा गिरवी। इसके अलावा शेयर अपने हायर लेवल से 97% वाइप आउट हो चुका है। और इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि पिछले 6 साल से कंपनी ऑपरेटिंग घाटे में भी है और मेन मुनाफे घाटे के अंदर भी कामकाज कर रही है। करीब करीब 4 साल हो गए कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो इस तरह की सिचुएशन है, या तो ठीक हो जाए तब एंटर करें, वरना वित्तीय सलाहकार की राय लेने के बाद ही निवेश करें। आपको आती हुई दिख रही है। इन 2 स्टॉक्स पर आपको परे रखना है। ऐसा ना सोचे कि स्टॉक ₹1 से ₹5 हो गया और 5 से 10 भी आपको जाता हुआ दिखेगा। इस पर बहुत ध्यान दीजिए। इन कंपनीज की जो लिस्ट है वो बहुत मेहनत से सुमित जी तराशते हैं दिन भर बैठ के, और जो वो नाम्स देते हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। फिलहाल इस तेजी पर बिल्कुल रुझान ना दें, और फिर भी अगर आपका मन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें और फिर ही निवेश करें। हमारी व्यक्तिगत राय ये है कि आप इनसे फिलहाल दूर रहिए।